चुनकर गए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, और ये हिंदुस्तान में पहले ऐसे आजाद विधायक होंगे जो इस्तीफा देकर बैठ गए। हमारे जो विधानसभा के स्पीकर थे उन्होंने पूछा, और उन्होंने पूछने के बाद उनसे राय जानी कि आप तो आजाद प्रत्याशी है, अगर कांग्रेस पार्टी आपका काम नहीं करती है तो आप बीजेपी के साथ बैठ सकते हैं। उन पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगती थी। आपने ये सवाल पूछना कि जब हमने 5 साल के लिए आपको चुनकर भेजा, अगर कांग्रेस पार्टी आपका काम नहीं कर रही थी तो आप बीजेपी के साथ बैठ जाते, और अगर आज वो चुनाव जीतेंगे तब भी तो वो बीजेपी के साथ बैठेंगे, तब कौन सा वो कांग्रेस के साथ बैठेंगे। आजाद होकर भी वो बीजेपी के साथ बैठ सकते थे। 3.5 साल हमारी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, अब तो बीजेपी के साथ बैठकर फिर विपक्ष में बैठेंगे। और देरा क्षेत्र जो है, यहाँ से मेरी धर्मपत्नी को टिकट मिला, मैं नहीं चाहता था कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जब पार्टी का हुक्म आया वो आपके बीच में चुनाव लड़ रही है। मैं कह सकता हूँ देरा का जो भाग्य है, जब यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर जाएगा, निश्चित तौर पर देरा के लोगों के लिए कई सौगात लेकर आएगा। आचार संहिता लगी है, जिस दिन नामांकन भरा उस दिन भी कई सौगातें आपको मिली। पहली बार एसपी का जिला हम देरा को बनाने जा रहे हैं, आचार संहिता के कारण हम उसको अभी लागू नहीं कर सकते हैं, बंदिशें होती है। SCPWD का ऑफिस खोलने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर कई और ऑफिस खुलेंगे। और जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे एक माता जी मुझे मिली अभी, मुझे कह दी कि सड़क नहीं साड़ी बना दी, छोटी ही सड़क है, बोले घबरा मत तुसा, ये तो छोटा जा काम है। और मुझे दसा थे मनकोटिया जी की पानी की बड़ी भारी समस्या रहती थी। ये सवाल आपने से मैं 1 साल बाद पूछूंगा कि क्या समस्या है कि नहीं है। और आपने एक सवाल जरूर पूछना है, जो विधायक आपके बोर्ड से 5 साल के लिए चुनकर भेजा, उस विधायक को आपने आजाद जिताया, फिर उसने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे का कारण जरूर पूछना। अगर आप इसके पीछे का कारण पूछोगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिके हैं। कोई दो राय नहीं है। आपकी बोर्ड से विधायक बने और विधायकी को उन्होंने बेचा है। बच्चे बड़ी जोर से तारीफ जा रहे हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि हम वोट डालेंगे, अभी तो बेटा वोट करवा रहे हैं। तो सभी सम्मानित हमारे इस पंचायत के सभी बुजुर्ग, मैं आज आपके बीच में आया और आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हर चुनाव 5 साल के लिए होता था। इस चुनाव में क्यों 1.5 साल बाद आपको दोबारा वोट डालने का मौका मिल रहा है? आपने तो अपना जो विधायक है वो 5 साल चुनकर भेजा था। जब 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजा, फिर वो दोबारा से विधायक का वोट मांगने क्यों आ रहा है? क्या कारण है? क्यों आ रहा है वो दोबारा? आपने तो 5 साल के लिए भेजा था। वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे। आपने जब पिछला 2022 का चुनाव हुआ, वोट डाला, आपने सोचा किस पार्टी की सरकार आनी है,
आपने बोला ना हम कांग्रेस को वोट डालते हैं ना बीजेपी को डालते हैं, देरा की जनता ने आजाद प्रत्याशी को चुनकर भेजा। और इस आशा के साथ कि जो भी सरकार आएगी, कांग्रेस की आई तो ये हमारा काम करवाएंगे और बीजेपी की आई तो हमारा काम बनाएंगे। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दोबारा से ये चुनाव होने जा रहा है और फिर वो विधायक दोबारा से भी विधायक के लिए वोट मांगने आ रहे हैं, दोबारा से आपको बोल रहे कि मेरे को विधायक बनाओ। और उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? कांग्रेस पार्टी के 6 लोगों ने बगावत की, उनका इस्तीफा तो बनता था क्योंकि वो तो बिके हुए थे, उन्होंने तो पैसे दिए हुए थे, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। लेकिन आप 3 विधायक तो आजाद थे और देरा का विधायक आजाद था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको पार्टी छोड़ने, आपको आजादी की विधायकी छोड़नी पड़ी? कहते थे कि मेरे काम नहीं करते, चलो काम नहीं करते, अच्छी बात है, नहीं काम किया आपने। अब जब बीजेपी में गलती से चुनकर जाएंगे तो सरकार तो कांग्रेस की है, फिर कौन काम करेगा? और अगर आजाद रहते और कांग्रेस को छोड़कर भी बीजेपी के साथ बैठे रहते तो भी कुछ काम हो जाते कि आजाद है, बीजेपी का समर्थक है। क्यों उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और क्यों राजनीतिक मंडी में पूछे? ये देरा की जनता को ये सवाल होशियार सिंह जी से पूछना चाहिए कि हमने आपको 5 साल चुनकर भेजा था, आप तो आजाद थे, अगर कांग्रेस साथ नहीं देती आप बीजेपी के साथ बैठते और आप बीजेपी का टिकट लेकर फिर भी बीजेपी के साथ आपने बैठना है, 3.5 साल पहले अपने विधायकी क्यों छोड़ी? अगर वो इस बात का जवाब देंगे आप वोट डालिए, पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में टिके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा कि जब लिया है आपने कुछ तो आपको अपना विधायकी से इस्तीफा देना पड़ेगा, आप दोबारा से चुनाव लड़िए, बिके हुए हैं। और जो बिका हुआ कमल होता है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावनाओं का कमल नहीं है, उस कमल को खरीदा गया है, उस कमल के निशान पर वो आपसे दोबारा विधायकी मांगने आ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने आपके वोट को बेचा है, सबक सिखाने का वक्त 10 जुलाई को आया है। तो आप सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? पक्का? हाथ खड़ा करके बताया सारे। तो आप सबक सिखाने का वक्त आया है। जो लोग राजनीति में करते हैं वो जनता के हकों के लिए धरना देते, प्रदर्शन करते। ये इस क्षेत्र के विधायक ऐसे थे जो अपने इस्तीफे के लिए धरना दे रहे हैं, अपने इस्तीफे के लिए धरना दे रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। अगर जनता की मांगों को लेकर धरना दिया होता तो भी बात बनती। कनौज में पानी की समस्या है, विधानसभा में बैठकर धरना दिया होता, सचिवालय के बाहर धरना दिया होता, बात बनती। देरा में पानी की समस्या है, बात बनती। लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। इतना अधिक दबाव था, वो जो अटैची क्यों नहीं रखना फोन? आप चिंता मत करो, मैं आपकी जो मुझे समस्या होगी मैं उनको आगे लेके जाऊंगी। आपने कुछ चिंता नहीं करनी। अब मेरे को भाई साहब हमारे प्रधान जी ने रखी और उन्हें भी रखी कि मैडम के साथ जो मिल गए थे तुझे मौका दिया। मैं एक हरिपुर से भी बैठ गई ऑफिस लेके, डेरे से भी बैठ गई, मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी, मैं पंचायत वाले प्रोग्राम भी रखी गवांगे, मैं तुम्हारी दिशा निर्देश करने चल रहा, क्योंकि तुसा मेरे
भाई बहन तुसा ये नहीं सोचना मुझे थोड़ा सा टाइम देना 2-3 महीने मुझे समझने का टाइम देना समझने का टाइम देना मैं तुसा मुझे इथू गांव पहुंचाना मैं तुम्हारे दम पर पहुंचना अगर मैं तुझे इग्नोर करगी तो मैं दोबारा कुछ मुंगे लेके तुम्हारे नाल आना क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है आप मेरी ताकत हो और मैं आपको इग्नोर करूं इसके लिए मेरे को भगवान भी माफ नहीं करेगा हाँ हो सकता है अगर तुम 10 काम 10 के नीचो तो 2-4 दे भी जाते थे पर तुसा मुझे एक बारी मौका तो दिया ना मौका दिया था दिखा सही मैं मतलब कि काम करना स्टाइल दिखने होता ये सब कुछ स्टाइल काम करना